रात को भी दिन बनाना पड़ता है पोल्ट्री फार्म के लिए। आपके खाना पीना सब बंद कर देगा। खाना पीना बंद कर दिया तो आपका वेट गेन नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा तो आपका डेज ज़्यादा होंगे, और डेज ज़्यादा होंगे तो आपका खर्च ज़्यादा होगा। मोर्टेलिटी को खाने लग जाते हैं ये, तो उनको खांसी की शिकायत हो जाएगी और यहाँ गले में खराशी हो जाए जैसे अपने होती है, उसकी वजह से आपके मोर्टेलिटी के केस ज़्यादा हो जाएंगे। उससे भी ज़्यादा चला गया, 100+ चला गया, तो आप ये देखो, ये जो अपने पर्दे हैं साइड वाले, उसको लगभग इतना खोल देंगे। राम राम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज अपने फार्म पे चिक्स का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में क्या क्या अपडेट है आपको बता देते हैं। जैसे पहले दिन आया था, पहले दिन वाली रात को अपने जैसे लगभग ये भाई है जो काम करता है यहाँ पे, तो 2 बजे सोया था ये, और 2 बजे के बाद जो अपने जिस भाई का ये फार्म है वो लगभग हर घंटे में संभाल लेते हैं, रात के घंटे में चल जाता है क्योंकि टेम्परेचर अप चला जाता है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है, देखो सबसे पहले मेन होता है टेम्परेचर का इसमें। जैसे सुबह शाम टेम्परेचर लो ही होता है, उसमें कोई आपको इतनी ज़्यादा नहीं है, पर्दे ऊपर कर दो और मेंटेन रह जाएगा। लेकिन दिन में टेम्परेचर अप हाई होता रहता है क्योंकि मौसम एकदम से डाउन चला जाता है, तो उसमें आपको पर्दे उठाने होते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो पर्दे नीचे करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे मेन अपडेट ये होती है। फिर सुबह सुबह क्या अपडेट होती है फार्म पे आने के बाद, सबसे मेन आपको स्टार्टिंग के डेज में क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मोर्टेलिटी। अगर आपके फार्म पर कोई भी मोर्टेलिटी होगी तो उसको आपको बाहर निकालना होगा। अगर बाहर नहीं निकालोगे तो जो और चिक्स हैं आपके वो उसको खाने लग जाएंगे, और खाएंगे। मान लो अभी कोई भी चिक्स आपके वैसे ही उसके मोर्टेलिटी हो गई है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों हुई है। अगर दूसरे भी उसको खाएंगे तो वो भी मोर्टेलिटी में होगा, बेसिक सी बात है। उसके बाद बात आती है टेम्परेचर की। आप जब भी फार्म पे आओ, सबसे पहले जैसे हमारे पास ये टेम्परेचर का, तो इस तरह टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा आपको। अभी जैसे टेम्परेचर है 90 के आसपास है, तो पर्दे देख सकते हो 85-90 में टेम्परेचर ऊपर। टेम्परेचर जैसे ही लो जाएगा तो आपको पर्दे ऊपर रखने पड़ेंगे। हाई जाएगा, जैसे 100 चला गया था, कल डे 1 था, तो 100 चलते ही हमने पर्दे खोल लिए थे। तो ये अपडेट है डे सेकंड की। सुबह सुबह अपनी डे 2 में मोर्टेलिटी देखने को मिली है लगभग 9 के करीब। तो देखो दोस्तों, अपना फार्म की जो शेड की मतलब है साइज़ है वो 50x200 है, और 50x200 में क्या है, अपना जो ब्रूडिंग की स्टेज है वो वहाँ तक रखी हुई है अपने। और यहाँ पे अभी सुबह शाम दोनों टाइम पे बारिश हो रही है, इसकी वजह टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है। टेम्परेचर डाउन जाता है तो अपने को पर्दे लगाने पड़ते हैं, और पर्दे लगाने का भी ये पीछे देख भी सकते हो, यहाँ पे आपने पर्दे लगा रखे हैं। और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो देखो, अभी ये हमने उठा रखा है बीच वाला, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा हाई हो गया था, लगभग 95+ था, इसकी वजह से हमने ये तो खोल दिया। फिर अब ज़्यादा हो जाएगा, अभी 90 के आसपास है, अब 90 से अप होगा तो वो खुला ही है। अब उससे भी ऊपर हो जाएगा, मतलब 100 के लगभग गया था, तो अपने को ये भी खोलना पड़ेगा, उससे मेंटेन रहेगा जो बैलेंस है। और उससे भी ज़्यादा चला गया, 100+ चला गया, तो आप ये देखो, ये जो अपने पर्दे हैं साइड वाले, उसको लगभग इतना खोल देंगे, एक बिलात के लगभग खोल देंगे इतना, उससे टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा। दोनों साइड का खोलेंगे, दोनों साइड का खोलेंगे, थोड़ी हवा क्रॉस होगी, हवा क्रॉस होगी तो टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। टेम्परेचर इनको अभी 80 से 90 दे रहे हैं हम, 80 से 90 टेम्परेचर के बीच में मेंटेन करना पड़ रहा है। और स्टार्टिंग में देखो, ये अपने जो फार्म पे भाई काम करते हैं वो उनको यहीं रहना होता है, और लगभग 30 मिनट के बाद ये इस तरह से मूवमेंट का जो अपने कपड़ा ले रखा है इससे मूवमेंट दिखाई होती है। अभी दिखाते हैं आपको पानी का। बहुत बार कई भाइयों को ऐसा लगता होगा कि टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का भी आपको दिखाते हैं। देखो, ये पर्दे लगे हुए हैं यहाँ पे, और इस साइड पैड है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इतनी ठंड है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये ठंड अगर एकदम से उनको चली गई तो उनको खांसी की शिकायत हो जाएगी, और यहाँ गले में खराशी हो जाए जैसे अपने होती है, उसकी वजह से आपके मोर्टेलिटी के केस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 दिन क्या होता है, खाने का इनको प्रॉपर मिल नहीं पाता है, इनका जो वेस्टेज वाला पॉइंट होता है वो भी अपने को यहाँ पे आने के बाद गुड़, शक्कर के पानी और साथ में सिरका के साथ खोलना होता है। जब आप वो खोल देते हो, उसकी वजह से इनको खाने मूवमेंट दिलानी होती है, जो खाना खाते हैं इनको अच्छे से हजम हो जाए, और इसी वजह से टेम्परेचर फिर मेंटेन रखना पड़ेगा। अब वहाँ पे जो टेम्परेचर है 90 के आसपास है, यहाँ पे जितना आगे आ रहे हैं यहाँ पर ठंडा है। अब जब भी टेम्परेचर अप हो जाता है तो यहाँ पे देखो ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है यहाँ पे, तो आप इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि ये टेम्परेचर फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस वजह से टेम्परेचर इसमें बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, अभी थोड़े फ्री हो गए थे, और फ्री होने के बाद हमने क्या देखा कि अपने जो फीडर है वो साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हर रोज़ जैसे इनके आगे आगे जगह बढ़ाएंगे तो फीडर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अपना फीडर साफ़ करें, वहाँ पे अपने पास वाले ट्यूबवेल के पास लगभग 15 से 16 घंटे इनको ऐसे पानी में भिगो के रखेंगे,
मतलब डबो दो या कुछ भी कर लो अपना। इससे जो इनका कचरा वगैरह है आसानी से साफ़ हो जाएगा। कल इनको थोड़ा सर्फ के पानी से एक बार साफ़ करके फिर साफ़ पानी से निकाल देंगे। तो लगभग देखो 6:45 हो गए हैं, 7 के करीब मान सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको, सुबह शाम कभी बारिश हो जाती है, कभी एकदम से मौसम बिल्कुल लो चला जाता है, मतलब टेम्परेचर डाउन चला जाता है। उससे चिक्स में जो है सर्दी खांसी ये मेंटेन करना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर मेंटेन अभी दिखाते हैं आपको, लगभग 80 के करीब हो गया शाम होते होते। इसकी वजह से हमने क्या है, एलईडी बल्ब अपने ऑन कर दिए हैं। रात के टाइम पे आपको ऑन रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो सबसे मेन बात इसमें क्या है, चिक्स के प्रॉपर जगह देनी है आपको, प्रॉपर पानी देना है, प्रॉपर आपको फीड देनी है। आप देख सकते हो सभी हमने पहले दिन आए थे अपने, उससे आने से पहले हमने 7 कट्टे डाल दिए थे ये प्री स्टार्टर फीड वाले। उसके बाद 2 दिन, अभी रात को 10 बजे हो जाएंगे अपने 2 दिन 48 घंटे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखें तो अपना दूसरा दिन कहे अभी 7 बजे 3 घंटे की और कसर रहेगी, तो 45 घंटे हो गए अपने, ठीक है। 45 घंटे में अपने अभी 4 कट्टे अभी डाले हैं, 7 कट्टे अपने ने उस दिन डाले थे जब आया नहीं था अपना चिक्स, तो लगभग 11 कट्टे हो गए हैं। और 11 कट्टे के बाद ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरह मूवमेंट देनी होती है थोड़ी थोड़ी, जिससे ये जो खाते हैं वो हजम हो जाए अच्छे से। और धीरे धीरे देखो अभी यहाँ पे थोड़ा भरा लग रहा है आपको, धीरे धीरे हम फार्म को बढ़ाते चलेंगे। और जो टेम्परेचर है ना, सबसे मेन है इसमें टेम्परेचर। अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के टाइम पे टेम्परेचर डाउन है, वो देख सकते हो पर्दा हमने खोला नहीं है। अभी दूसरे वाला ये पर्दा है, अभी 80 टेम्परेचर हो गया, हमें 80 प्लस रखना है, 80 और 90 के बीच में। 90 से ऊपर भी नहीं करना, 90 से ऊपर जाएगा तो हमें टेम्परेचर के डाउन करने के लिए देखो अभी ये खोल रखा था दिन में, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, उसकी वजह से अभी ये शाम को हम डाउन कर देंगे इसको, पर्दे को दोनों को, तो उसके लगभग 90 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर इनको चाहिए वो मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों देखो हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपको एक चिक्स दिखाते हैं, देखो इसके नीचे ये चिक्स आया हुआ है, देख सकते हो 2 है। अब इनको पकड़ के यहाँ डाल दो, 2 है यहाँ पे, एक देख रहे थे हम, तो एक और है, तो कहाँ भाग गया, ये रहा, ये तो अभी से उड़ा हो रहा है। ये देखो भाई, अभी इसको पकड़ के उठा देते हैं एक बार। और जो लाइट का बता रहे थे, लाइट ये है क्योंकि अंधेरे में जब भी होगा, दिन में तो रोशनी होती है, रात के टाइम पे अगर अंधेरा होगा आपके तो एकदम से ये खाना पीना सब बंद कर देगा। खाना पीना बंद कर दिया तो आपका वेट गेन नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा तो आपका डेज ज़्यादा होंगे, और डेज ज़्यादा होंगे तो आपका खर्च ज़्यादा होगा। इस वजह से आपको लाइट जलानी होती है। हमने लाइट अभी ऑन कर दी है। इनको दिन में अच्छा दिन ही बनाना पड़ता है, रात को भी दिन बनाना पड़ता है पोल्ट्री फार्म के लिए आपको। और ये एलईडी बल्ब है इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें जो वो वोल्टेज होती है, मतलब 9 वाट के लगभग होता है, इससे टेम्परेचर एकदम से आ ही नहीं जाता। जैसे जो नॉर्मल बल्ब होता है 100 वाट का होता है और ये होता है 9 वाट का, इस वजह से टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रखा है अच्छे से। और कई दोस्तों को ऐसा लगता होगा कि ये ऐसी बोल रहे हैं एलईडी बल्ब है और नॉर्मल बल्ब, ऐसी बात नहीं है भाई। देखो हमारे फार्म पे भी हैं ये नॉर्मल वाले बल्ब हैं और ये एलईडी बल्ब। हमने ये ट्राई किया है तभी बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये टेम्परेचर सर्दी में अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। अभी गर्मी में आपको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती इनकी। और अभी पानी का बताते हैं आपको, पानी के लिए हमने क्या दिया था दूसरे दिन में इनको। दूसरे दिन में हमने इनको ये अपना जो टैंक है 250 लीटर का टैंक है, इस 250 लीटर के टैंक में हमने 10 किलो शक्कर, साथ में 40 ml की H2O2 ये जो दवाई आती है, इन दोनों को मिक्स करके ये चलाया था। और सबसे मेन बात है, जैसे मोर्टेलिटी आप चेक करते हैं, क्योंकि देखो हमने पहले भी वीडियो में बताया है, मोर्टेलिटी को खाने लग जाते हैं। ये खाने का मतलब ये नहीं कि ये खा लेते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है ये क्या है या क्या है। इनका मेन मकसद क्या होता है, देखो जैसे कोई भी चिक्स हो गया यहाँ पे मर गया, ठीक है, मरने के बाद उनको नहीं पता ये उनका भाई बंधु या कुछ भी है, उनको सिर्फ चोंच मारने से मतलब है। वो चोंच मारेंगे, उससे चोंच मारने से उनके अंदर भी वही जो मतलब जम्स या कोई बीमारी या जो भी कुछ XYZ हुआ है वो चीज़ उस चिक्स में ना आ जाए, इस वजह से हम उस चिक्स को बाहर निकाल देते हैं। या अगर आप उस चिक्स को नहीं निकालोगे बाहर, मान लो 2 दिन 4 दिन नहीं निकाला आपने, तो उस चिक्स की वजह से बदबू आ जाएगी फार्म पे।
मान लो अभी जैसे सुबह अपने फार्म पे 9 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई थी, 4 की अभी देखने को मिली अपने, 13 मोर्टेलिटी होगी। 13 अपने ने नहीं निकाली, 2 दिन में 13 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई है और नहीं निकाला, 2 दिन बाद मान लो 13 से वो 15 हो गए या 17 हो गए, तो वो बदबू इतनी हो जाएगी फार्म पे, जो ओल है ना उनको मतलब ऐसे एक किस्म की जहरीली गैस का काम करेंगे, और इसकी वजह से भी मोर्टेलिटी जाना होने के चांसेस हैं। और हमने पानी में ये दिया था, फीड का आप लोगों को बता दिया है कि 11 कट्टे लगे हैं अभी तक अपने 2 दिन में, 7 आपने पहले डाले थे, 7 में से लगभग ये लगा लो 3 खत्म हुए थे, 4 कुछ में खत्म हो गए थे बिल्कुल, कुछ थोड़ा बहुत रहता था, तो 4 कट्टे दूसरे दिन डाले हैं। पानी का ये बता दिया, टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा आपको। बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार दिखाएं अपना वीडियो को,